हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन मिलती है वो किस फॉर्मेट के अंदर, किस फॉर्म के अंदर हमारे को प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये हमारे को बताना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। यहां पे वर्ड पे ध्यान देना, ओनली। तो क्या एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे को जो कार्बन मिलती है उसके अंदर क्या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है, उससे ही हमारे को कार्बन मिलता है? तो हम यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलती है उसके अंदर। जो हमारे को कार्बन मिल रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कार्बन प्रेजेंट है वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही है। ओनली यहां पे जो वर्ड है इसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे को बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम देखेंगे बाद में। थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नेक्स्ट है कोल। तो ये कोल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं गैसेस की। तो हमारे को पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर केवल और केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी की वजह से कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो, कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03 to 0.04% तक होती है। तो अगर ऑप्शन के अंदर 0.03% हो तो भी ठीक है, 0.04% हो तो भी ठीक है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक होंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है अपना। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज CO2 इन एयर ओनली। और ये कितना होता है? ये होता है 0.03%। तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर देंगे। अब बात आती है कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे बनती है? तो देखो, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये आपस के अंदर रिएक्शन करके और CO जो है वो बना लेते हैं। इस तरीके से C जो है वो बना लेते हैं, CO बना लेते हैं। अब यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये अगर फर्दर रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से तो हमारे को CO2 जो है वो मिल जाती है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर के अंदर होती तो हमारा ऑप्शन ठीक था, लेकिन हमारे को पता है कि कार्बन अगर उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो फिर ये तो ऑप्शन ही गलत है। फिर तो ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है। अगर कार्बन पहले से ही प्रेजेंट होता तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारा जो आंसर है वो सही होता, लेकिन वहां पर कार्बन जो है वो पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। ये डायरेक्ट किसके अंदर पाई जाती है? CO2 के फॉर्मेट के अंदर पाई जाती है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर वो C होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्यों होगा? मैंने आपको बता दिया कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर तो कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे बनेगी? तो इसलिए वहां पर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली जो ऑप्शन है वो गलत है, और दूसरा जो ऑप्शन है इसलिए वो गलत हमने यहां पर बोल दिया है, क्योंकि वहां पर कार्बन होता तो जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बनती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा।
एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो आप, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट आता है या फिर अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो, व्हाट्सएप पे चाहिए हो, तो आप मेरे को मैसेज कर देना 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।